हमने डायनेमिक एडवांस फिल्टर वाला काम कर लिया है। प्रैक्टिस हो गया है सारा कुछ। बादल, प्रैक्टिस हुआ है? नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला। और पावर पॉइंट का काम कर रहे थे। पावर पॉइंट का काम कर रहे थे। चलिए, तो फिर अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टैब के बारे में, ठीक है ना। अब टैब पढ़ेंगे और टैब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसके जाएंगे बाद यहाँ। हम जाएंगे यहाँ। उसके बाद हम एडवांस फिल्टर को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं टैब के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे होम टैब में पहले से सबसे पहले टैब का इंटरफेस तो मैंने पहले दिन ही बता दिया था। अब यहाँ पे होम टैब में जो पहला ग्रुप दिया गया है वो दिया गया है क्लिपबोर्ड। ये पहले से भी आता होगा, कई लोगों को फॉन्ट भी आता होगा, अलाइनमेंट भी आता होगा, लेकिन हम एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डेटा बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पे टोटल। सीरियल नंबर में लिखता हूँ 1 2 3 4, और काफ़ी है। और यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे। नाम मैं लिख लेता हूँ कीबोर्ड, माउस, रैम, एसएसडी, ठीक है। क्वांटिटी लिखते हैं कीबोर्ड 5 है, 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ऐसे हम क्वांटिटी लिख दिए। रेट, अब एक कीबोर्ड का दाम कितना है, मान लो 220 रुपये। माउस का दाम हम 180 रुपये कर लेते हैं। रैम का दाम 520 रुपये कर लेते हैं। एसएसडी का दाम हम 712 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। टोटल कैसे निकलेगा? टोटल कैसे निकलेगा? सर इक्वल सम से भी निकल जाएगा। क्या करेंगे? और इक्वल टू करके सेल रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। इक्वल टू करके सर क्या सम करेंगे? फार्मूले से भी निकल जाएगा। नहीं नहीं, सम से नहीं निकलेगा बाबू। सम से कैसे निकलेगा बताओ। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है क्वांटिटी 5 है। क्वांटिटी 5 है, और रेट का मतलब होता है प्रति दर। रेट का मतलब क्या होता है? दर। दर का जी मतलब सर, एक एक। मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, सर। मल्टीप्लाई कर देंगे, गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर। यह इंटू यह करेंगे दिस। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, हमको ये सब आज फार्मूला नहीं पढ़ना, हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब क्लिप बोर्ड में जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है पहला कट। अब कट का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यह डेटा, यहाँ पे डेटा यह कट होके कहीं दूसरी जगह चला जाए। तो सिंपल आप कट पे क्लिक करोगे। अब देखो ये डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट का मतलब क्या होता है, यहाँ से कट गया, यहाँ पे हट जाएगा, और कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो सिंपली वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा देखोगे यही डेटा उठ के कहाँ चला है, यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से। कंट्रोल जेड करूँगा, क्या हो जाएगा, ये अंडू हो जाएगा। स्केप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और कट का शॉर्टकट की क्या होता है पता है? कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स। कंट्रोल है, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कॉपी करना। तो जैसे मैं इस डेटा को यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ भी रहे और फिर यहाँ भी आ जाए, तो यहाँ कॉपी करेंगे। देखो अब डेटा यहाँ भी रहेगा, और जहाँ पे लेके जाना चाहते हो सिंपली वहाँ जाओगे और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करोगे। देखो यही डेटा यहाँ भी आ गया। फिलहाल मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के लिए मतलब पीछे जाने के लिए कंट्रोल के साथ जेड। हाँ, जैसे ही क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे देखो दिया गया ऊपर की तरफ, ये है अंडू। तो यहाँ पे भी आप अंडू ऐसे कर सकते हो, इसको बोलते हैं रीडू। तो यहाँ से रीडू, यहाँ से अंडू, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। अगला जो दिया गया वो दिया गया फॉर्मेट प्रिंटर। जैसे मान लो कि मैं इसका कुछ स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब स्टाइल कैसे चेंज करूँगा, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका कलर ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ऐसे कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से इसका फॉन्ट का फेस चेंज कर सकता हूँ। सिंपल मैंने ऐसा ले लिया फॉन्ट फेस, ठीक है। इसमें फिल कलर दे देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी स्टाइल में सारे
इसकी हेडिंग आ जाए। तो सिंपली मैं क्या करना चाहूँगा कि अगर इसको ऐसे सेलेक्ट करके करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि हमको इसको समझना पड़ेगा कौन सा फ़ॉन्ट का फेस है, कौन सा कलर है, क्या साइज़ है। तो इससे अच्छा है कि मैं इसकी स्टाइल को कॉपी कर लूँ। अब स्टाइल कॉपी कैसे कर सकते हैं? सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इससे क्या होगा, इसकी स्टाइल कॉपी हो गई, देखो ये ब्रश बन के आ गया। और सिंपल इसको सेलेक्ट करके छोड़ेंगे, आप देखोगे इसी स्टाइल में यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब इसको ऑटो फिट कैसे करेंगे? तो सिंपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ किसी भी कॉलम सेपरेटर पे आप जाएँगे और डबल क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ से मैंने ये भी बता दिया। अब यहाँ से बोल्ड क्या है? सिंपल क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक से थोड़ा-सा तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से अंडरलाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो ऐसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैं पूरे को फ़ोल्ड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा, बड़ा, जितना बड़ा करना चाहते हो सिंपली कर सकते हो। यहाँ से ग्रो, इससे साइज़ केवल बढ़ेगा, इससे केवल छोटा होगा। यहाँ से मैंने फ़िल कलर बता ही दिया। ये ऐसे अलग-अलग फ़िल कलर आप डाल सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल, अभी फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है? रेड कलर का है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका कलर करके मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। देखो ब्लैक हो गया। तो आप ऐसे कलर को भी चेंजेज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक दिया गया बॉर्डर, जैसे इस पूरे डेटा को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है? तो प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड पे जैसे ही कंट्रोल पी प्रेस करोगे, तो प्रिंट पे चला जाएगा और यहाँ पे जब तुम डेटा देखोगे, तो देखो डेटा बिल्कुल कैसे नॉर्मल और बिल्कुल सादा-सादा आ रहा है, कोई ग्रिड लाइन भी नहीं आती है। तो ये डेटा अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहते हो कि थोड़ा अरेंज में डेटा है, तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑल बॉर्डर दे दो, ऑल बॉर्डर। अब मैं अगर कंट्रोल पी करूँ तो यही डेटा देखो कितना अब बॉर्डर में अरेंज में आ रहा है। तो ऐसे आप बॉर्डर भी लगा सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि एमएस वर्ड में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आराम-आराम से पढ़ाया गया है, तो वहाँ आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने ये बता दी। अगला दिया गया अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट जो वर्ड में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेकिन यहाँ 6 प्रकार के अलाइनमेंट हैं। जैसे अब इसको समझने के लिए मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्लियर पे जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। अब मैं इस सेल की साइज़ को बड़ा करता हूँ। सेल की साइज़ को बड़ा कैसे करेंगे? तो इसमें कॉलम सेपरेटर पे जाऊँगा, ऐसे ड्रैग कर दूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ऐसे रो सेपरेटर पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो इस सेल को अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो ये क्या कर रहा है? ये मतलब वर्टिकली वर्टिकली देखो टॉप पे चला गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब क्या होता है? लंबवत। लंबवत ये कैसा आ जाएगा? सेंटर में, और ये बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको आप वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं, टॉप पे, बिल्कुल सेंटर पे और बॉटम पे, ठीक है? ऐसे ही ये आपका हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में है और हॉरिजॉन्टली आपका ये राइट में चला है। तो ये हॉरिजॉन्टली बता रहा है और ये आपका कैसे काम करेगा? आपका वर्टिकली काम करेगा, ठीक है? तो आपको ये बातें समझ में आ गई। फिलहाल जो जैसा था मैं वैसे भी कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया गया है, पहले इसको समझते हैं, इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये शिफ्ट हो जाए राइट साइड में, तो ऐसे आप यहाँ पे इसको इंक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं, ऐसे करके आपको इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इस पे ही क्यों एक्शन हो रहा है? क्योंकि मेरा एक ही सेल सेलेक्ट है। अगला जो दिया गया वो दिया गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से आप सिंपली आप यहाँ से टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़ कर दूँगा, देखो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज़ कर दूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? वर्टिकल कर दूँगा तो वर्टिकल हो जाएगा, रोटेट कर दूँगा तो ऐसे रोटेट अप हो जाएगा, डाउन कर दोगे तो डाउन हो जाएगा। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो। सिंपली इसको नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, फॉर्मेट सेल स्टाइल पे जाना है और यहाँ पे देखोगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ से हम चाहें तो इसको ऐसे ऐसे अलग-अलग एंगल भी यहाँ से बना सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने अगर -38 कर दिया तो देखो 38 के एंगल पे आ गया। अब नॉर्मल कैसे बनाएँ? जैसे पहले था, तो सिंपली आपको यहीं पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है कि फॉर्मेट स्टाइल में इसके एंगल को आप रख लेंगे 0। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए और 0 कीबोर्ड से हिट करके जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे देखेंगे नॉर्मल हो गया। ठीक है? तो आपको ये इतनी बातें तो समझ में आ गई। अगला जो दिया गया वो दिया गया रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का यूज़ कब करते हैं? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस सेल में, यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीनियस, ऊपर में लिख देते हैं जीनियस लर्निंग